नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदारा। बीकानेर जिले के खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 4 AWM एक बार फिर सुर्खियों में है। पंचायत में जनता ने चुनाव के जरिए खियाराम गोरा को सरपंच चुना, लेकिन बाद में सरकार ने पंचायत का कार्यभार प्रशासक के रूप में खियाराम गोरा को सौंप दिया। इस फैसले को लेकर पंचायत क्षेत्र में सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासक का कार्यकाल बेमिसाल रहा या बेहाल रहा। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रमेश बेगवाल ने प्रशासक और सरपंच प्रतिनिधि खियाराम गोरा से विशेष बातचीत की है। वहीं नई पंचायत चुनौतियों और संघर्ष में यह पहली बार था जब पंचायत 4 AWM का गठन हुआ। नए सरपंच के सामने शून्य से विकास कार्य शुरू करनी बड़ी चुनौती थी। ऊपर से शुरुआती 2 साल कोरोना महामारी और लंपी जैसी कठिन परिस्थितियों में रही, लेकिन युवा और शिक्षित सरपंच खियाराम गोरा ने हालातों से लड़ते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि नई पंचायत में मुख्यालय भवन, अन्य आवश्यक बिल्डिंग और बुनियादी ढांचा विकसित करना एक बड़ा काम था, जिन्हें उन्होंने जनता के सहयोग से पूरा करवाया। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। खियाराम गोरा ने बताया कि उन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कराया है और इसी के साथ पंचायत में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। वह कहते हैं कि जनता ने मुझे सरपंच बनाया, लेकिन मैंने खुद को केवल उनका सेवादार माना है। हमारा मकसद सत्ता नहीं बल्कि सेवा थी। नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं गांव की सरकार और मेरे साथ मौजूद है खियाराम जी गोरा। करीब 6 साल का कार्यकाल सरपंच पद का हो चुका है। जनता ने इनको सरपंच बनाया और सरकार ने इनको प्रशासक चुन लिया। इनसे हम बात करेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर क्या विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं और नई पंचायत ये खाजूवाला की बनी थी तो किस प्रकार से इस नई पंचायत के ये मुखिया जो है उस बनने का सौभाग्य मिला है। तो खियाराम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत। तो खियाराम जी, खाजूवाला की ये नई पंचायत बनी, हाँ जी, और इस पंचायत के पहले सरपंच बनकर जो एक नया इतिहास आपने रचा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा किस प्रकार से शुरुआत हुई, किस प्रकार से मतलब राजयोग बना इस पंचायत के जो है वो आप सरपंच बनेंगे। देखो, गांव वालों ने मिलकर हमें एक सरपंची का मौका दिया। हमारी आपकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम सरपंच का चुनाव लड़ें, लेकिन गांव वालों ने हमें एक बहुत बड़ा मौका दिया 5 साल सेवा करने के लिए। तो हमने 5 सालों में जितना हमसे विकास हुआ उतना बहुत अच्छा विकास किया है। आगे भी उम्मीद है जैसे जनता चाहेगी वैसा करेंगे। अच्छा खियाराम जी, जैसे जब चुनाव हुए थे उसमें हमने देखे अभी बहुत से सरपंचों ने वादे किए थे, कई बड़े बड़े वादे किए, कई छोटे वादे किए थे। जब आपने चुनाव लड़ा था तो आपने कौन से ऐसे वादे किए थे? हमने देखो ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हमने जैसे चुनाव के टाइम लोगों से कहा कि भी अगर आप हमें मौका देते हो तो हम काम की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने हमारी पंचायत में आज तक 4 साल जो काम नहीं हुआ था वो हमने करके दिखाया। जैसे स्कूलों में देख लो, चाहे गाँव में सड़कों में देख लो, जिस लोग टिब्बों में बैठे थे वहाँ तक हमने आज तक ग्रेवल बिछाई है। पानी के लिए लोगों को डिगी है, कुंड है वगैरह, सब चीज़ों से जोड़ा है। हमने बहुत विकास किया है हमारी तरफ से पंचायत के अंदर। खियाराम जी, वास्तव में जो विकास किया आपने गंगा भाई है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है कि आपने कोई कमी छोड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक चुनौती भरा कार्यकाल रहा आपका, क्योंकि नई पंचायत 0 लेवल से उठे हो और हर एक चीज का जो ग्राउंड तैयार करना, तो इसमें कितना स्ट्रगल था आपका, किस प्रकार का संघर्ष रहा? नई पंचायत थी। नहीं, बहुत ही भी जैसे नई पंचायत थी तो हमें तो एक सिर्फ प्रमाण पत्र मिला था। तो बिल्डिंग बनाना नई पंचायत की पहले 2 साल हमने वहाँ भवन में चलाई, फिर ये जाकर बिल्डिंग तैयार की। तो बिल्डिंग तैयार करने में भी बहुत कठिनाई आई थी। यहाँ पानी का स्तर था वो भी बहुत कम था। तो हमने भाई ये बिल्डिंग बनाई है, बढ़िया तरीके से पंचायत का कार्य किया। जैसा कि सरपंच साहब आपने कहा कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वास्तव तब शुरू हो चुका था जब कार्यकाल की शुरुआत होते ही 2 साल जो आपके कोरोना काल लेकर बैठ गए और कहीं न कहीं आपको बैकफुट पर ले आए, वो कैसा पल था? वो देखो, कोरोना काल में तो
ही मुश्किल घड़ी बन, लेकिन अपने पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र था तो इतनी लोगों के लिए कोई महामारी बीमारी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोरोना काल का टाइम तो थोड़ा जरूर दोहरा ही निकला था, लेकिन बढ़िया निकला। अच्छा, अपने सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस पंचायत को स्टेबल करने के लिए, इस पूरी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को करवाने के लिए अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की कैसी भूमिका रही, एमएलए, एमपी, प्रमुख, हाँ मंत्री? हाँ, इसमें देखो पहले गोविंद राम जी थे तो हम भी कांग्रेसी हैं और उनसे हमारी वार्तालाप ठीक थी, तो उन्होंने हमारे को ये एक स्कूल का काम दिया था, एक सामुदायिक भवन दिया था, प्रमुख कोटे से भी प्रमुख साहब है वो भी हमारे रिश्ते में भाई है, तो उन्होंने भी हमारे को सहयोग दिया। 2 स्कूलों में बाउंड्री दी, साहब ने भी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा उनका। गोविंद राम जी का ही देन है जो ये पंचायत बनी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गोविंद राम जी की देन है, तो मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में जैसे मतलब गोविंद राम जी मेघवाल साहब यहाँ से एमएलए भी थे और मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो मतलब पूरा मतलब उनका फायदा मिला आपको, क्योंकि सरकार का तो देखो अलग ही बहुत बढ़िया फायदा मिला था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। अब बीजेपी की सरकार है तो भी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी प्रकार की कोई अपार परेशानी नहीं है, बढ़िया कार्यकाल। अच्छा, अब जैसे खाजूवाड़ा के जो एमएलए हैं विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, हाँ, इनका किस प्रकार से योगदान है? बहुत बढ़िया, अपने तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे ही विधायक है, हमारी समाज से है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही बढ़िया है सहयोग। अच्छा खियाराम जी, अब आपकी बात करें ग्राम पंचायत की, 6 साल का करीब कार्यकाल होने जा रहे हैं। हाँ, कैसा कार्यकाल है, कैसा ये पद है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि कांटों भरा ताज है, लेकिन इससे ताज को पहनना पड़ता है। हाँ, देखो वैसे तो भाई सरपंची सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन सरपंची निभाने के लिए थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। लोगों के बीच में देखो स्वभाव से रहना करना सरपंची मेरे हिसाब से है बन, लेकिन देखो अब लोगों को कहने से तो ऐसा नहीं है कि अभी सरपंची दौरी है तो मानेंगे नहीं लोग, सही है, लेकिन वो खुद आएंगे तब पता चलेगा कि अभी सरपंची कैसी है। हमने तो भाई लोगों के लिए बीच में दिन रात एक करके काम किया है और हमने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई मेरे हिसाब से। अब जैसे मान लो दोबारा फिर पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, सरकार का कोई भरोसा नहीं है कब घोषणा कर दे कि पंचायती राज चुनाव, तो क्या दोबारा फिर जनता की सेवा करने का मौका चाहते हो या फिर कोई दूसरा चुनाव लड़ना चाहते हो? नहीं, ये जनता ऊपर निर्भर है। हम तो पहले भी जनता ने हमको चुना था, अब भी हम जनता ऊपर है। जो जनता चाहेगी तो दोबारा सेवा करने का मौका देगी तो हम सेवा कर देंगे, नहीं फिर जनता के साथ में जनता कहेगी उसको मौका दे देंगे। हम जनता के पीछे। बिल्कुल सही बात है, जनता हमारे आगे है, हम जनता के पीछे। जनता कहेगी आपको सेवा का 5 साल और करनी है तो करने के लिए तैयार हैं, अगर जनता कहेगी अपने इनको देना है तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, जनता तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खियाराम जी, जनता आपके व्यवहार, आपके आचरण और जो लगातार इस कार्यकाल में जो जुड़ाव रहा है जनता के साथ, जनता उसको याद कर रही है और आपके विकास कार्य जो आपने करवाए हैं उनको जनता याद कर रही है। हाँ, वही बात है। अब देखो विकास काम के नाम से अगर जनता जानेगी तो जनता कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई भाई अभी नई पंचायत थी, नई पंचायत को कार्यकाल करवाना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी पंचायत के अंदर। अगर 5 साल आने वाला टाइम 5 साल और रहेगा तो हमारी पंचायत और भी आगे बढ़ेगी। सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत ही शानदार आपने जो है वो विकास कार्य करवाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ खियाराम जी गोरा। खियाराम जी ने पहली बार नई पंचायत बनने के बाद में सरपंच और गांव की सरकार बनने का मौका मिला और जनता ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीदों के साथ खियाराम जी को गांव की सरकार की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, निश्चित तौर पर उस जिम्मेदारी पे भी खियाराम जी खरे उतरे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में एक से बढ़कर एक कार्य करवाए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो चुनौती
भरा ये कार्यकाल था, क्योंकि नई पंचायत थी और इस नई पंचायत में हर एक चीज की बिल्डिंग को खड़ा करना, हर एक मतलब ग्रास रूट पे जो है वो काम करना, तमाम जो मतलब कार्यालय उनको स्थापित करना, और उसके साथ साथ जो मूलभूत जो समस्याएं थी उनका जो है वो विकास कार्य करवाना, तो अपने आप में बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन खियाराम जी ने पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर इस पंचायत की जनता के हर एक कार्यों को पूरा किया है। और इसके साथ ही खियाराम जी ने कहा है कि इस कार्यकाल में जनता ने जो सहयोग दिया है उस सहयोग का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अगर जनता मौका देगी दोबारा तो निश्चित तौर पर इस विकास कार्यों की इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और सेवा जनता की फिर से करूंगा, और यदि जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी के साथ रमेश मेघवाल, खजुआड़ा।